बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का राम रहीम का भगवान का नाम लेके बात को अपने सामने रखता हूँ। पहली बात तो बहुत प्यारे दिन है, प्यार भरे दिन है, इसलिए यह उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी को ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, सुख दे, शांति दे और लंबी उम्र दे, यही प्रार्थना ईद मुबारकबाद कहते हुए ऊपर वाले को भगवान को करता हूँ। आज यहाँ पे अपनी सभी की मौजूदगी में अपने मालेगांव शहर के इमाम साहब मोहज्जिन भाई उम्रा को भेजने के लिए उनके नामों का लक्की ड्रॉ या कोरन अंदाजी का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इस शुभ अवसर पर उपस्थित अपने सभी के चहेते आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान सम्माननीय आदरणीय ऑल इंडिया लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय मौलाना उमराइन साहब, अभी इन्होंने अपने मालेगांव की प्राथमिक नागरिक नंबर 1 के शख्सियत विद्यमान आमदार जिन्होंने अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई, सम्माननीय आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, यहाँ पे उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता सम्माननीय मुस्तकीम डिग्निटी साहब, मेरे प्यारे दोस्त हमेशा मेरे अच्छे कामों को साथ देते हैं श्रीमान सम्माननीय कांग्रेस जिला अध्यक्ष इजाज जी बेग साहब, सभी मंच पर उपस्थित सम्माननीय व्यासपीठ, सामने बैठे हुए सभी सम्माननीय इमाम साहब, सम्माननीय मोहज्जिन भाई, दावतनामे का रिस्पेक्ट करके या आए हुए सभी मालेगांव शहर के बड़े बुजुर्ग और तरुण भाई, तरुण दोस्त और मेरे 12 बलूतेदार फाउंडेशन के मेरे सभी सहकारी और उपस्थित भाइयों, हमारे 12 बलूतेदार फाउंडेशन का दावतनामे का रिस्पेक्ट करते हुए सभी मंच पर उपस्थित सम्माननीय नेतेगण, प्रमुख हस्ती और सामने बैठे हुए मालेगांव के आवाम यहाँ पे उपस्थित रहे, मैं फाउंडेशन की तरफ से और मैं व्यक्तिगत अपने सभी का तहे दिल से या शहर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी बातों का यहाँ पे जिक्र हुआ, मैं पहली शुरुआत यहाँ से करता हूँ। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। दोस्तों, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, और यहाँ पे जो भी होता है वो मालिक की मर्जी से होता है, मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। किसी को तारना, किसी को मारना, किसी को उठाना, किसी को गिराना, ये नेक पाक सबसे बड़े जादूगर जो है, जो मालिक उनके हाथ में है। आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है, ये उम्रा के जाने की जो सोच हुई है, इसको जो अंजाम देने जा रहे हैं, ये मालिक के आशीर्वाद से हो रहा है। ये मैं आपको पहली बात है, जो भी होता है वो मालिक के मर्जी से होता है। मैंने 15-20 साल पहले एक किस्सा सुना, पाकिस्तान की क्या पाकिस्तान के सदर थे, हेलीकॉप्टर से वो एक कार्यक्रम के लिए सुबह 11 साढ़े 11 बजे निकले, 11:30 हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर चलते चलते थोड़ा हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। पायलट ने सदर को बोला कि सदर साहब, ये हेलीकॉप्टर को अपने को इधर किधर तो भी लैंड करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सदर ने बोला जान सलामत, सर सलामत तो पगड़ी हजार। उन्होंने अनुमति दी और उन्होंने वो अच्छी सी जगह देख के, थोड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया था, वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर लैंड किया। जैसे कि अपने महाराष्ट्र में नगर में मिलिट्री कैंप है और त्र्यंबकेश्वर के आसपास वैसा वो इलाका था, वहाँ से हेल्प करने वाली मिलिट्री थोड़ी दूर थी, 100-150 किलोमीटर, और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर लैंड किया। लैंड करने के बाद
मदद आने के लिए तो 2-4-5 घंटे लग जाएंगे। अभी यहाँ से नगर से भी निकले तो भी त्र्यंबकेश्वर, अभी मालेगांव के, अभी महाराष्ट्र के रास्ते अच्छे हुए, लेकिन तब के रास्ते बहुत खराब थे। आने में कम से कम 4-5 घंटे लगते थे। वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, नज़दीक आजू बाजू में देखा गया तो दूर आधा किलोमीटर के आसपास एक टेकड़ी और वहाँ पे 2-3 झोपड़ियाँ थी। वहाँ जंगल में, वहाँ रहने में कोई जो वहाँ के रहवासी थे उनकी झोपड़ियाँ। सदर ने बोला जब तक मदद आती नहीं अपन तो वहाँ तक जाके आएंगे। वहाँ गए तो 12-12:30 का टाइम था। वहाँ के जो झोपड़ी में के जो जिम्मेदारान लोग थे, काम करने वाले, वो जंगल में लकड़ी गोला करने या कोई काम से निकल गए, लेकिन बड़े बुजुर्ग और 2-3 बच्चे वहाँ पे थे। जब पाकिस्तान के या वो जो सदर गए तब उनको ऐसा लगता था कि आप उनको पहचान लेंगे, लेकिन वो जो लोग थे वो बेचारे ये सब पॉलिटिशियन से सबसे बाहर थे, जंगल में रहते थे, अपनी जानवर चरा के अपना अपना गुजारा करते थे। इनको इन शख्सियत से, ये पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं था, उनका ज़्यादा ताल्लुकात नहीं था। थोड़े से सदर में जब गए तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरे को पहचाने नहीं। बाद में उन्होंने अपने जो संस्कार है वो संस्कार से वो दादा ने उनकी जलपान किया, स्वागत किया और थोड़े से बैठने के बाद जो फल फ्रूट थे, जंगली मेवा, वो मेवा ला के उनकी खिदमत की और बैठे। 2-4 घंटे हुए, मदद आई, सब हो गया। और जब सदर निकलने लगे, पहले उनको गुस्सा था, थोड़ा नाराज हुए थे, बाद में उनकी जो संस्कार थे, जो जलपान, जो आदर आतिथ्य किया, उनसे वो खुश हुए और उनको पूछा कि दादा आपके कोई काम है क्या, आपके कोई ख्वाहिश है क्या, आपका कोई काम है क्या शासन में, प्रशासन में या कोई? उन्होंने बोला मेरा कोई काम नहीं, मेरा एक ही काम है और एक ही ख्वाब है, मैं मक्का जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं 1-2 बार गया तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी और मेरे को मक्का जाने का जो पूर्तता करनी चाहिए वो नहीं हुआ। ये बड़े सदर थे, मुखिया थे, इन्होंने उनकी बात सुन ली, अपने पीए को बोल दिया और उनके सब नाम लेके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको 2 महीने के बाद जो भारत सरकार है, जैसी पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री की जो कोटा होता है उसमें से उनको मक्का के लिए रवाना करने का काम हुआ। मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। सच्चे दिल से तुम अल्लाह को, मालिक को याद करो, तुम्हारी मुराद मालिक कौन से भी हादसे से, कौन से भी तरीके से पूरी कर देता है। वो दादा की इच्छा थी कि मेरे को मक्का जाना है, अल्लाह पाक का घर देखना है, इसीलिए वो एक इत्तेफाक था कि हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी खराबी होना, वह जाना और उसका दिल का ख्वाब पूरा करना, ये मालिक की इच्छा थी। मेरे ख्याल से ये जो काम हो रहा है ये मालिक की इच्छा है कि वो हमारे बाराबलूचीदार के फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ के मौला इमाम भाई और मोहज्जिन भाई को जाने का ये उनको हौसला और उनको कोऑपरेशन, ये ऊपर वाले की मर्जी है। इसीलिए जो भी काम होता है मैं खुद नसीब समझता हूँ कि ऐसे काम करने का मौका मालिक ने मुझे दिया। उनकी मर्जी के बिना ये होता नहीं। मैं उधर रहता हूँ, ये इमाम साहब को और मुअज्जिन साहब को भेजने का आइडिया कहाँ से आया, कैसा आया, ये करने वाला सब ऊपर वाला है। जब मैं ये आइडिया कहाँ से आया ये बात मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं चंदनपुरी में जाता था खंडेराव के दर्शन में, मंदिर के बाहर एक साफ सफाई करने वाली गारोडी समाज की गिरजा माए रहती थी और गिरजा माए को हमेशा जाते मैं मंदिर के पुजारी के दान पेटी में पैसे डाल देता था और निकल जाता था। एक दिन ऐसे ही पैसे निकाले, डाले और कुछ पैसे खिसे में रखते रखते निकला, सामने गिरजा माए थी। वो गिरजा माए के हाथ में वो 100 रुपये थम गए और मैं चला। थोड़ा आगे गया, गाड़ी के पास मुड़ के देखा तो 10 बार वो पेटी में पैसा डाला, पुजारी की पेटी में। इतना आशीर्वाद मुझे उनके फेस से मिला नहीं, उनके मुखमंडल से मिला नहीं, लेकिन गिरजा माए को एक ही बार 100 रुपया दिया और मैं गाड़ी के पास गया। तब तक वो मेरी तरफ देखती थी, उनके चेहरे के भाव ऐसे थे कि मेरे बच्चों की और मेरी 2 पीढ़ी के लिए वो आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसे उनके भाव थे। और मैं उसी दिन समझ गया
और उसके बाद बहुत सारी बार चंदनपुरी में रविवार के दिन जाते थे सब, आप देखते ही वहाँ की यात्रा रहती है। तो मैं 10-12 बार गया तो हमेशा उसको पैसे दे के आता था और बहुत सारी दुआएं, उनको ज़्यादा बोलना आता नहीं था लेकिन मेरे को महसूस होती थी। और एक दिन मैं जब गया तो वो बैठी थी, उन्होंने चाय के ऑर्डर दी थी और वो गिरजा माए बोली, चंदनपुरी के कोई पप्पू या हो गए मेरे ख्याल से, उन्होंने बोला अन्ना आज मैं आयरानी में बोली, अन्ना आज मनाकडून चाय पी जाए, यानी से अन्ना आज मेरी चाय पी के जाए। मैं उसके पास बैठा, चाय पी और गपशप किए। गपशप कर चाय आने तक गपशप करते वक्त तो मैंने उनकी बातें पूछी, उनके हालात पूछे, घर में कौन कौन है। तो बोले तुम्हारे बहनोई, हिंदी में बहनोई बोलते, बहनोई जाके बहुत दिन हो गए, मेरी अभी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने इस मल्लार की, इस खंडेराव की बहुत सेवा कर ली, खिदमत कर ली। अभी मेरे को जेजूरी की मल्लार की खिदमत करनी है, जेजूरी का दर्शन करना है। बहुत छोटी अपेक्षा थी उनकी और मैं वही वहाँ की महसूस कर लिया कि इतनी छोटी अपेक्षा है। तो मैंने बोला जरूर ये अपेक्षा तुम्हारी पूरी होगी। मैंने वो अपेक्षा पूरी करने के लिए सोचता, जब सोचते सोचते गाड़ी में गया तो मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप का जो 4 धाम की यात्रा जो करने का हर एक बच्चे का, हर एक लड़के का फर्ज रहता है और वो फर्ज मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि वो उनकी आमदनी से वो जाके आए हैं। लखमापुर के मेरे गुलाब खाटिक भाई के भी 2-3 तकदीर बिकदीर आए। किधर गए क्या वो? इधर रशीद भाई बैठा है। तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी उनकी कमाई से खुद जाके आए, वो पुण्य कमाने का मौका मेरे को मिला। मैंने सोचा कि यही मेरे माँ बाप है, ऐसे 10-20 मंदिरों के जितने भी बार साफ सफाई करते हैं, उनको आमदनी कम है, उनको क्यों ना 2 धाम की यात्रा को भेज दूँ। मैंने सब बजट निकाला, वो बजट कंसेशन में मिलते हुए 15-20 लाख में 55 लोगों का जाने का एक मौका मिला। स्लीपर कोच से उनको 2 धाम की यात्रा के लिए भेजा और वो हमारे बाराबलुतार फाउंडेशन के माध्यम से वो भेजा। तब ये मेरे सभी भाई, जाबिर भाई, साबिर भाई, शफीक भाई, ये सभी मेरे भाई वहाँ पे मौजूद थे और इस नेक और पाक काम के लिए शफीक भाई वहाँ पे उठे और मेरी सराहना की और बहुत बहुत आशीर्वाद दे, अच्छा काम किया, ऐसा काम कोई करता नहीं और ऊपर वाला भगवान भी, राम रहीम भी किसी के हाथ से अच्छे काम कर लेता नहीं। काका तुम भाग्यवान हो कि 2 धाम यात्रा को, इन गरीब को मंदिर के बाहर सफाई करने वालों को भेज रहे। और बोलते बोलते उनके मुंह से अल्लाह ने कैसी आवाज़ दी मेरे को मालूम नहीं। उन्होंने बोला काका, मंदिर के बाहर जब तुम साफ सफाई करने वालों को भेज सकते हो तो मस्जिद के बाहर भी कुछ बांगी, कुछ मोहज्जिन भाई है, वो भी वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, वजूद का पानी रखते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, अल्लाह की और पब्लिक की, आवाम की, सबकी सेवा करते हैं। क्या तुम उनको भेज सकते हैं? वहाँ पे ऐसे ही 1500 लोग थे मेरे बंगले के सामने। और शफीक भाई ने देखा है तो हिंदुओं का कार्यक्रम है, मैंने तो ये बात रख दी और कोई गलत तो नहीं बोल दिया। और ये बात खत्म करते करते शफीक भाई ने बोला कि मेरी तरफ से कुछ गुस्ताखी हो गई हो तो मेरे को माफ कर दो। मैंने वो बात को सुन लिया, महसूस कर लिया और मैं तभी वहाँ पे उठा, खड़ा हो गया। मैंने बोला सामाजिक कार्यकर्ता, कोई लीडर, कोई डॉक्टर, कोई कलाकार, इसी को कोई जात धर्म नहीं रहता, वो सभी का रहता है, उसी को जात धर्म नहीं रहता। मैंने सोचा शफीक भाई तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की, तुम्हारे मुंह से अल्लाह ने मेरे को एक पाक मौका दिया है, ये अल्लाह का फरमान है, मैं ये फरमान पूरा करना चाहता हूँ और मैं एक इतिहास और एक अच्छा एक काम यहाँ पे रखना चाहता हूँ, एक आदर्श रखना चाहता हूँ। तुम उधर पूछ लो और ये चलता होगा तो जैसे इधर के हिंदू भाइयों के मंदिर के बाहर साफ सफाई करने वालों को जैसे 2 धाम की यात्रा को भेजा, इनको जैसा 20-1 लाख रुपया खर्चा आया, वैसा ही खर्चा उधर के ही भाइयों के लिए करेंगे और उनको भेजेंगे और वहाँ से इस बात का जिक्र हुआ और ये बात आगे चली और आज ये बात अंजाम तक आ गई। इस बात की बड़ी खुशी है। मेरे जैसा नसीबवान कोई नहीं, मंदिर के बाहर खिदमत करने वाले, सफाई करने वाले को और मस्जिद के बाहर भी साफ सफाई खिदमत करने वाले को, राम के और रहीम की खिदमत करने वाले की खिदमत करने का मौका मेरे को मिला। मैं शायद महाराष्ट्र में, नासिक जिले में कोई दूसरा नहीं होगा जो तुम्हारे शहर का तुम्हारा भाई बंडू काका है। और मैंने ये अल्लाह का फरमान माना, अल्लाह की ख्वाहिश मानी, अल्लाह का मेरे लिए आदेश है
ये मैंने उसको आदर करते हुए मेरे भाइयों को यहाँ पे भेजने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि मैंने कोरोना हो, दुष्काल हो, अकाल हो, जो बहुत सारे काम किए हैं, आने वाले दिनों में वो काम का मैं जिक्र भी करूंगा और लेखी और पुरावे के साथ रखूंगा। यहाँ पे शफीक रशीद भाई बैठा है, तकदीर चला गया, गुलाब खाटी हमारे गांव में लखमापुर में थे। उन्होंने एक बार ख्वाहिश व्यक्त की कि काका मेरे पांचों सही बच्चे, एक ये सामने बैठे इसीलिए मेरी पाकी पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला गुलाब दादा ने, अभी उनका जाकर कितने साल हुए रशीद भाई? 73। उनके 6-7 लड़के थे, सभी खाटिक का काम करते थे। काका तुमने और तुम्हारे भाई ने गांव में, मेरा भाई जिला परिषद सदस्य, बहुत लोगों को नौकरी को लगाया, गवर्नमेंट को सर्विस को लगाया। मेरे ये 6-7 बच्चों में से किसी एक को सरकारी नौकरी लग गई तो बहुत अच्छा होगा, तुम कोशिश करके देखो। मेरे भाई ने कोशिश की और वो ग्राम सेवक बोल के आप नौकरी कर रहा है, ये ऊपर वाले ने पाक काम हमारे हाथ से कर दिया। यहाँ पे कहने में भी होगा, आज का काम नहीं है। जब मालेगांव में 2-3 बार दंगल हुए मुस्तकीन भाई, तब ये लखमापुर में रहता था। ये काबे की तरफ मुंह करके बोलेगा कि ये लखमापुर छोड़ के गया था, 15-20 दिन ये सटाने में गया था, सब गांव को बंद करके। तब इनको 2 महीने के बाद लाने का काम और उनका पुनर्वसन करने का काम मैंने और मेरे भाई ने किया है। ये सब लखमापुर साथ और जितने भी लोग थे कुरैशी समाज के, खाटिक समाज के, मेरे यहाँ भी साझेदार बहन है सोएगांव में, वो सब इनके साक्षीदार हैं। इतना ही नहीं, रशीद तू बोल, ये जब ये माहौल इधर खराब हुआ साहब, दंगल का माहौल था, अफवाह ज़्यादा फैलती थी। वैसा तो कुछ भी नहीं था, इधर भी नहीं था, उधर भी नहीं था। अफवाह फैल के आग भड़क रही थी, हवा जैसी लगती वैसे। तब लखमापुर में, दाभाड़ी में, ब्राह्मण गांव में, सटाना में, दालिम के, कलकत्ता के, दिल्ली के, इंदौर के, बांग्लादेश के बहुत सारे व्यापारी थे। बराबर तुमको देख के याद आई। और या जब भाई ने बात रखी इन्होंने, तो ये दालिम के व्यापारी कुछ लोगों ने तकलीफ देना चालू किया, रात को खटकाना चालू किया, वो डरे हुए थे। बराबर जब मेरे को कॉल किया, हम सब यार उनको इकट्ठा किया, नामपुर से लेके, जायखेड़ा से लेके, दाभाड़ी से लेके, लखमापुर में ही बड़ा ट्रांसपोर्ट था, सब एक उनको बड़े बंगले पे, ब्रिटिश काल का बंगला है, वहाँ पे 1 या 2 दिन रखे, उनको सलामत से रखे, उनको खाना पीना किया। और तब मेरे ख्याल से ट्रैक्स गाड़ी नहीं थी, बोलेरो गाड़ी भी नहीं थी, कमांडर गाड़ियाँ थी। वो कमांडर गाड़ियाँ में उनके सब जो कर्मचारी थे वो सब पैकिंग वाले, और उनको लेके जलगांव के आगे तक छोड़ने का काम, हिंदू मुस्लिम एकता का काम तब किया है। इसके साक्षीदार उनके नाम भी सब है हमारी तरफ। ऐसा काम तब से करते हैं। कोरोना के दौर में हमने राम रहीम हॉस्पिटल निकाला। जब अभी अकाल पड़ा, तो पिछला अकाल पड़ा 2018 में, तो हमने सिंधु ताई को लाके, जो अनाथों की माँ थी, उनके हाथ से 6 टैंकर यहाँ पे दान किए और 24 खेड़ों में पानी पिलाने का पुण्य का काम किया। वैसे ही इस साल बहुत अकाल पड़ा था, झोड़गे के कोई आए होंगे, तो झोड़गे, वो देखो दादा आए हैं। झोड़गे में ऐसा हादसा था कि 80 रुपये में, जब ये हादसा होने से पहले 60 रुपये में 200 लीटर पानी देते थे, 20 लीटर पानी 15 रुपये 12 रुपये में लेते थे। बराबर है दादा? आपका नाम क्या है दादा? खड़े रहो आप। हाँ, उम्मीद भाई। तो झोड़गे में वो पानी के लिए पानी बेचा जा रहा था 60 रुपये में 200 लीटर पानी, और 20 लीटर पानी 15 रुपये में। गरीब कहाँ से लेगा? इसीलिए सिर्फ पीने का पानी विकत ले रहा था। बाजू में बावड़ी थी, एक माँ और एक लड़की 2 हंडा पानी के लिए उनका बावड़ी में गिर के अंतकाल हो गया। वो वहाँ पे शहीद हो गए पानी के लिए। उस गांव में भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने क्या करना चाहिए था कि इतना बड़ा हादसा हुआ, तो अभी अपन के सब गांव में से सब ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य एकत्र आके उनको कोई तो भी उपाय योजना करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। बावड़ी में जाने के लिए लोग डरने लगे, वहाँ वो गिर गए, मर गए, वही कोई भूत होगा, पिशाच होगा, उनका आत्मा होगा, तो इसीलिए कोई गरीब वहाँ जाके नहीं था। उनकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो 60 रुपए का बैलर 4 दिन में वो लड़की को और उसकी माँ को जाते हुए 80 रुपये 200 लीटर का पानी बेचना चालू कर दिया।
अरे एक की जान जाती है और तुम अल्लाह का निर्माण किया हुआ पानी है, भगवान का निर्माण किया पानी है, तो और तुम वो बेचते हैं। जान जाने के बाद उनको आप करना चाहिए, तो उनका भाव बढ़ाते थे। तब हम सब 12 बलूतीदार फाउंडेशन के माध्यम से 5 टैंकर वहाँ पे दान किए और मुफ्त पानी पिछले 3 महीने से 2 महीने से 14 अप्रैल से दान कर रहे। ये सामने है, कम से कम 10-12 खेड़े में ये पानी देने का काम करे। ऐसा पाक काम ऊपर वाला सभी के हाथ से नहीं कर लेता, जिसके लिए उनकी मर्जी होती है, उनके आशीर्वाद है, उनके हाथ से ये काम करना। और शायद मेरे हाथ से ये जो कई अच्छे काम हुए, ये अच्छे काम का बख्शिश अल्लाह ताला ने मंदिर के बाहर और मस्जिद के बाहर सेवा करने वाले की सेवा करने का मौका मुझे दिया है। मैं कभी एक यात्रा को जाऊं और मैं कभी एक मक्का को जाऊं अकेला, तो मैं अकेला ही, मैं इतना भाग्यवान हूं कि मैं वहाँ मंदिर में या कोई धाम की यात्रा में जाता हूँ तो मैं अकेला ही मेरे घर के लिए और मेरे बाल बच्चे के लिए दुआ मांगता। लेकिन आज मैं इतना भाग्यवान हूँ कि जब ये 20 और मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, ये 21 भाई जब मक्का को अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो एक ना एक दिन ये 20 भाई मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ मांगेंगे। इतनी दुआ किसी के नसीब में नहीं, इतनी दुआ मेरे नसीब में रहने वाली है। 55 लोग 2 धाम की यात्रा में गए, उन्होंने हर दिन मेरा याद करके हुए मेरे परिवार को आशीर्वाद दिए। मेरे जैसा नसीबवान कोई नहीं है। मैं ना जाते हुए भी मेरे को अल्लाह के दरबार के आशीर्वाद मेरे को याद रहते मिलने वाले हैं। मेरे जैसा किस्मत वाला कौन है। बहुत सारी बातें यहाँ पे बोलने जैसी है। जो भी काम होते हैं अल्लाह के हाथ से होते हैं। पाप और पुण्य की बड़ी सोपी भाषा में मैं कहता हूँ, तुम्हारे रोज के हर दिन के बर्ताव से सामने वाले के मुंह पे जब दुख का और पीड़ा का भाव उमटे तो इसके जैसा पाप नहीं। और तुम्हारे हर दिन के काम से और अच्छे बर्ताव से, अच्छे व्यवहार के सामने वाले के मुंह पे सुख का, आनंद का भाव निकले तो उनके जैसा पुण्य नहीं। मेरे एक काम से बहुत सारे लोगों के मुख पे हंसी आई है, समाधान, सुकून आया है, इसके जैसा पुण्य नहीं। ऐसे बहुत सारे बातें याद कर सकते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा, भारत एक बहुत अच्छा बगीचा है, इसमें हर एक तरह के फूल हैं और कुछ मुखिया इस बगीचे को, ये फूल की डाली को काट के उसको बेसूरत बनाने में तुले हैं। लेकिन आज के दौर में वो सब फूलों को इकट्ठा करके उसको घूम के एक माली बनाने वाले की माली की जरूरत है, जाके वो बाग खूबसूरत रहे। ऐसे बहुत सारे अपने देश में भी राष्ट्रीय एकात्मता के लिए बहुत सारे काम करने वाले हैं। मैं एक ही का बोलूँगा, या जाते जाते सभी जिम्मेदार ने, वक्त भी बहुत हुआ है, मैं एक ही यहाँ पे बात रखूँगा। तुम भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, तुम भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। चंद सियासी लोगों ने लकीरें खींच रखी है तुम्हारी हमारी थाली में, चंद सियासी लोगों ने लकीरें खींच रखी है तुम्हारी हमारी थाली में, वरना भेद ही कहा है तुम्हारी हमारी दिवाली और रमजान में। दिवाली में अली है, रमजान में राम है। अरे तुमसे हमसे तो बेजुबान कबूतर अच्छे, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। इसीलिए ये बड़ा काम करने का मौका अल्लाह ताला ने, भगवान ने, राम रहीम ने मेरे को दिया। मेरे जैसा किस्मत कोई नहीं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि जन्म निश्चित है तो अंत भी निश्चित है, जन्म निश्चित है तो अंत भी निश्चित है। अगर तुम्हारे कर्म कार्य अच्छे हैं तो तुम इस शहर में रहो या ना रहो, तुम्हारा स्मरण भी निश्चित है, तुम्हारा स्मरण भी निश्चित है। आदमी बुढ़बुढ़ा है, कौन कब जाएगा पता नहीं, लेकिन ये अच्छा काम करके ऊपर वाला मेरे को लंबी उम्र दे ना दे। जब भी इस मालेगांव में उम्रा की हाज की यात्रा का विषय निकलेगा तब मेरे 12 बलूतीदार फाउंडेशन का या तुम्हारे बेटा, भाई, बंडू काका का नाम और जिक्र होने का रहेगा नहीं। इतने बात का मेरे को सुकून है। अल्लाह ताला आप सभी को बहुत लंबी उम्र दे। ज़्यादा देर आपके साथ बैठता नहीं, ज़्यादा देर लेता नहीं, अपने को भी घर मेहमानबाजी करनी है। जो अपना कार्यक्रम है वो अपना कार्यक्रम कर। पहले बड़े साहब की बात कर।
और एक दो बात मैं यहाँ पे रखता हूँ, कहने में मेरे को बहुत आनंद है। जब ये हज को जाते हैं तो उस परिवार के सब छोड़ने को जाते हैं, उनको 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। लेकिन जो हज को यात्रा में भेजने वाले मास्टर और ये भाई है, इन्होंने भेजने का भी मौका, भेजने की भी जिम्मेदारी ली है, ट्रैवल्स ली है, आपको उसका भी 1 रुपया खर्चा नहीं। दूसरी बात, वहाँ पे ड्रेस, अहराम, बेल्ट और स्लीपर एक पूरा किट लगता है। वो भी जाबिर भाई, साबिर भाई, शफीक भाई और हम सब मिलके जितने भी 20-25 लोग जाएंगे उनको भी 2-2 हज़ार रुपये, 1.5-1.5 हज़ार रुपये का, 2-2 हज़ार रुपये का किट रहता। वो किट भी हम हमारे बारा बलूचदार फाउंडेशन की तरफ से देते हैं। मैं ये अच्छा काम जाबिर भाई, साबिर भाई ने और मेरे साबिर भाई और शफीक भाई ने मेरे को ध्यान में ला दिया और खुद होके उन्होंने ये काम करने का निश्चित किया। इसीलिए मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात यहाँ पे हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है मेरे को, हमेशा ऐरानी में बात करता है, ग्रामीण में सब लोग आते जाते, इसीलिए मेरे को दिक्कत होती है। फिर भी मैं मेरी भावना रखता हूँ। मुबारक हो तुम सभी को हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत देखूं मदीना, न थी मेरी किस्मत देखूं मदीना। मदीने वालों को हमारे बारा बलूचदार फाउंडेशन का बंडू काका का सलाम कहना, मदीना वाले को बंडू काका का सलाम कहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोरोना के दौर में मैं काम करता था, खुद के बेटे भी नहीं आते थे, अग्नि डाक देने में मैं वो काम करता था हमारे बारा बलूचदार के फाउंडेशन की तरफ से। तब से मैंने एक बात रखी कि ये उम्रा को 20 लोग जो भेजने के, उसमें मैं एक मेरी तरफ से भेजूंगा, ऐसा मैं ऐलान किया था। वो कौन भेजूंगा किसी को मालूम नहीं था। जो अपने हर इस काम के माध्यम से इन्होंने हर एक घर की खिदमत की है, हर एक घर की। ऐसे खिदमत करने वाले कब्रिस्तान में जो खुदाई का काम करते हैं, उन 10 लोगों की सबके घरों में, सबके यहाँ उन्होंने खिदमत की है। उनके माध्यम से मैं मेले मालेगांव के सभी के घर में से एक काम होने जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। वो 10 लोगों में से एक नाम निकाल के जो कब्रिस्तान में सेवा देते, जिसका नाम निकलेगा 10 में से, उसको मैं मेरी तरफ से और एक 21 सा भेजता हूँ। 21 का भी आंकड़ा ऐसा है, 21 का तो गणपति के उपवास रहते हैं और रमजान के उपवास रहते हैं। गणपति को 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं और मेरे मुस्लिम भाइयों का शुभ आंकड़ा 786 है। 786 की बेरीज 21 आती है। 21 मोदक की बेरीज 21 की 3 आती है, 786 की बेरीज 3 आती, 21 आती है और 21 की बेरीज 3 आती है। इसीलिए 21 महीने ये पूरे कर लिए। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और ये 10 लोगों में से उनका यहाँ पे मैंने नाम लेके आए। मेरे साबिर भाई ने इसमें मेरे को बहुत मदद की, हेल्प की, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस काम को अंजाम देने के लिए, यशस्वी करने के लिए बारा बलूचदार के फाउंडेशन के खास करके ये जो मौका मिला है, अल्लाह ने जिनके मुंह से मेरे को आदेश दिया है, शफीक भाई का मैं अपने सभी तरफ से मैं खुद उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जाके बंडू काका का नाम महाराष्ट्र में और जिले में हुआ है। उनकी कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दो। एक काम अच्छा किया है उन्होंने। और बहुत सारे काम, राम रहीम हॉस्पिटल का भी काम मेरे शफीक भाई के आशीर्वाद से हुआ। जब सगे आते नहीं थे, कोई आता नहीं था, कोई डॉक्टर बड़े बड़े पैसे मांगते थे, जब मेरे को तब तकलीफ थी, तब शफीक भाई ने अच्छे डॉक्टर और जो राम रहीम का कोरोना के दौर में हॉस्पिटल निकाला, वो उनका ही बड़ा मार्गदर्शन और सहयोग था। आज ये काम होने जा रहा है तो उनके ही मुंह से अल्लाह ने ये फरमान और ये बात रखी, मैं ऐसा कहता हूँ। और उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर भाई का, रिलायंस भाई का, जफर भाई का, राहुल भाई का, समाधान ठोमरे जी का, यूसुफ भाई का, गुलाब पगारे साहब का, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव, जय हिंदुस्तान।